वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, आपकी ऊर्जा उन्हें खींच रही है। जी हाँ, आप दोनों की लाइफ में करंट सिचुएशन जो भी है, हम आज उसके बारे में जानेंगे। और ये रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर, डीप इमोशंस पर है, चाहे उनके थॉट्स हैं, नेक्स्ट एक्शन है, वो हम जानेंगे। ठीक है, तो बस अपने पार्टनर को फोकस करें क्योंकि ये रीडिंग है कलेक्टिव, जनरल एंड टाइमलेस। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर आपकी ऊर्जा को फील कर रहे हैं। देखिए, हमारी जो एनर्जी होती है, ऊर्जा, वो दूर बैठकर भी कुछ लोगों को फील हो जाती है, क्योंकि हम अपने आसपास जो सोचते हैं वही एनर्जी क्रिएट करते हैं। चाहे वो ऊर्जा हमें महसूस होती है, नहीं होती, हमें दिखती है या नहीं दिखती, पर उसका असर दूसरे लोगों पर बहुत होता है। ये पर्सन अभी इस वक्त थोड़े से ना अपने कॉन्फिडेंस को लेकर नाखुश हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत जल्दी की किसी फैसले को लेने के लिए। किसी मेजर लॉस से भी इस इंसान ने पिछले कुछ हफ्तों में अपने आप को डील करते करते दुखी पाया है। लॉस चाहे बिजनेस में हुआ हो या कोई लॉस इनको किसी दोस्त से मिला हो, दोस्ती में धोखा मिला, या किसी दोस्त की सच्चाई सामने आ गई, ये जैसा उस इंसान को सोच रहे थे वो वैसा नहीं निकला, तो वो भी एक तरह का नुकसान है, भारी भरकम नुकसान। और दूसरी तरफ इस इंसान को जो नुकसान फील हो रहा है वो है प्यार में। ये इंसान आपके बारे में सोचकर ये फील कर रहे हैं कि उन्होंने प्यार को अपने करीब आते आते खुद ही रोक लिया था, और ये अब बर्डन, बहुत ही स्ट्रेस और डबल थॉट्स के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं। दिमाग में ना ऊट पटांग से विचार आ रहे हैं। कई बार इनका दिमाग कहता है कि मुझे रिलेशन में रहना ही नहीं है, और कई बार इस इंसान का दिमाग इतना ज़्यादा रिलेशनशिप को चेस करने के लिए परेशान हो जाता है कि ये आपको ऑनलाइन भी चेक करते हैं। ये आपको, हो सकता है आपके एरिया में आकर भी चेक करते हो, अगर ये आप ही के शहर में रहते हैं, या फिर हो सकता है कि ये इंसान अपनी असलियत आपसे छुपा रहा है। सीक्रेटली इस इंसान की नज़र आप पर है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना आज काफ़ी डिफरेंट एनर्जी फील हो रही है। देन यहाँ पर कुछ कार्ड्स हैं यूनिवर्स के। जो लोग यूनिवर्स में मानते हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा में मानते हैं, ग्रहों में मानते हैं, नक्षत्रों में मानते हैं, कॉस्मोस में मानते हैं, या क्वांटम फिजिक्स में मानते हैं, उन लोगों के साथ एनर्जी ज़्यादा रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये कनेक्शन आप दोनों को मिला है स्पिरिचुअली एलिवेट करने के लिए। उनके कार्ड्स मेरे सामने जो हैं वो कर्मा को भी दिखा रहे हैं कि अभी तक इस इंसान को कर्मा का वर्स्ट फेज देखने को नहीं मिला। इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा ज़रूर किया है जिसके कारण इस इंसान की अभी ज़िंदगी में प्यार नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं इनकी लाइफ में जो इस इंसान को अपना दोस्त मानते हैं या दोस्ती का नाटक करते हैं, पर वो असली दोस्त नहीं है। शायद इनकी एक लंबी चौड़ी फ्रेंड लिस्ट हो सकती है। अब ये कलेक्टिव रीडिंग है तो कुछ लोगों के मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे कार्ड्स भी आए हैं जहाँ पर आप लोगों के पार्टनर के फ्रेंड्स बहुत लिमिटेड हो सकते हैं, कुछ गिने चुने दोस्त हो सकते हैं। आपके साथ जो रेजोनेट करे आपको वही रखना है। इस रीडिंग में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन की भी एनर्जी है, और कुछ कार्ड्स हैं जो सेम सिटी शहर वाले कपल्स को भी दिखा रहे हैं।
ब्रेकअप वाले लोग जो हैं वो कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ब्रेकअप पे अपडेट रीडिंग चाहिए तो आप लिख सकते हो कि ब्रेकअप पे रीडिंग ले आओ, मैं ब्रेकअप वालों के लिए रीडिंग ले आऊँगी, क्योंकि आपके कार्ड्स आए हैं यहाँ पर और आप काफ़ी ज़्यादा इस इंसान के बारे में डेली टैरो रीडिंग सुन रहे हो, बहुत दिनों से सुन रहे हो, शायद पिछले कई महीनों से सुन रहे हो। और जिनका नो कांटेक्ट है उनके लिए तो मुझे अगले कुछ दिनों के अंदर ही दोनों के साथ आने के हिंट मिले हैं। ये यूनिवर्स के साइन है, अगर आपको भी नज़र आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप आने वाले दिनों में या आप आने वाले 5 से 7 हफ्तों में इस इंसान को मिलने वाले हो। चाहे ये मीटिंग वर्चुअल हो यानी कि ऑनलाइन मीटिंग हो, या फिर ये मीटिंग हो 3D में, कि ये फिजिकल मीटिंग के लिए आपको रीच आउट कर रहे हैं और आप भी चाह रहे हो कि कम से कम ये इंसान मुझसे बात तो करे, मुझसे मिलने तो आए। क्योंकि कुछ लोगों का कम्युनिकेशन गैप इतना है कि दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा बहुत होता है गाइस कि जब बात छोटी सी होती है लेकिन दो लोग आपस में उस बात को लेकर बात ही नहीं करते। उनके दिल में भी गुस्सा होता है, आपके दिल में भी गुस्सा होता है, और अगर एक इंसान बात करने के लिए तैयार है तो दूसरा इंसान उसे मौका नहीं देता। और ऐसे करते करते कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कुछ साल निकल जाते हैं और फिर दूसरे इंसान को अक्ल आती है, तब तक बहुत देर हो जाती है। तो टैरो रीडिंग्स में कई बार मुझे भी हैरान करने वाले कार्ड्स सामने आ जाते हैं, जैसे कि आज की रीडिंग में आए हैं। अब यहाँ पे मुझे ऐसे लोगों की एनर्जी मिली है जो पिछले 2-2.5 साल से कांटेक्ट में नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि पिछले 2-2.5 सालों में कई बार नो कांटेक्ट जोन में पार्टनर ने आपको रख दिया, आपका नंबर ब्लॉक कर दिया या आपकी आईडी ब्लॉक कर दी। किसी भी रीज़न से कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपका इनसे मिलने का भी मन किया और आपने इनके लिए शायद कुछ तरीके भी अपनाए होंगे कि मुझे किसी भी तरीके से ये पर्सन से बात हो जाए, बट यही आपको अवॉइड करते रहे। तो ये कुछ लोगों की कहानी मुझे एनर्जी के रूप में भी दिख रही है और पास्ट की एनर्जी सिचुएशन के रूप में भी दिख रही है। अब यहाँ पर बाकी जो लोग हैं थर्ड पार्टी में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। अब ये जो थर्ड पार्टी वाली एनर्जी आ गई ना रीडिंग के अंदर, ये सबसे नेगेटिव एनर्जी है। और मुझे तो ऐसे कार्ड्स जब रीडिंग में आते हैं सच्ची बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही दुख आता है, मन भी परेशान हो जाता है जब व्यूअर्स के कमेंट आते हैं कि हमारे जीवन में थर्ड पार्टी ने सब तबाह कर दिया है, सब बर्बाद कर दिया है। बट डोंट वरी, जो कुछ भी आपकी किस्मत में कर्म भोगना लिखा है वो तो हम भोगते ही हैं। मैंने थर्ड पार्टी पे भी वीडियोस डाले हैं, आप चाहे तो सुन सकते हो उन्हें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये अभी भी थर्ड पार्टी में हैं, पूरी तरह से थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से गई नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर के नाम का लेटर निकला है, ये मुझे रिकंसिलेशन की एनर्जी दे रहे हैं। तो सबसे पहले नाम का लेटर है HAWWY, ELRST और लास्ट यहाँ पर है लेटर K। काफ़ी ज़्यादा लेटर्स आए हैं और ये स्पेशली यूनिवर्स ने उन लोगों के पार्टनर के लेटर्स दिए हैं जिनके साथ आप आने वाले 5 से 7 हफ्तों के बीच में मिल सकते हो, या उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, कोई जानकारी पता लग सकती है।
या उनकी ज़िंदगी में क्या अपडेट है, क्या कुछ नया हो रहा है, उसके बारे में आपको कहीं से उनका कोई फ्रेंड कुछ जानकारी दे सकता है या दे सकती है। या फिर ये आपकी भी एनर्जी है कि अगर आपने काफ़ी लंबे वक्त तक इस इंसान का इंतज़ार कर लिया है और अब आप अपनी लाइफ का कोई फ़ैसला लेना चाहते हो, बहुत ज़्यादा देर नहीं करना चाहते, तो 5 से 7 हफ्तों के बीच का टाइम आपको खुद भी एक फोर्स करेगा। आपको वो एनर्जी फील होगी कि अब आप किसी का वेट नहीं करने वाले, अब आप अपनी खुद की जो डिज़ायर्स हैं, जो इंटेंशंस हैं या जो डाउट्स हैं, उनको क्लियर करने के लिए खुद इस पर्सन के कांटेक्ट में आने वाले हो। आपके लिए फ्लावर्स यहाँ पर निकले हैं। फूलों से कोई कनेक्शन कुछ लोगों का हो सकता है, या तो आपको फूल वगैरह गिफ्ट देना पसंद होगा, ज़रूरी नहीं है पार्टनर को, किसी को भी। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, शायद फूल चढ़ाना भगवान के आगे या फूलों से अपने रूम को डेकोरेट करना आपको अच्छा लगता होगा। और कुछ लोग यहाँ पर हाईली क्रिएटिव हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर आपके हाथों की कोई कला है, आपके हाथों में कोई स्किल है। अगर आप हीलर हो तो आपके हाथों से काफ़ी लोगों को हीलिंग मिल जाती है, क्योंकि कुछ लोगों का फिज़िकल टच हमें हील करता है। या फिर आप नेचर लवर हो सकते हो। अगर आप अगले कुछ दिनों तक, चाहे वो अगले 5 हफ्ते हों, तो आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में जाके टाइम स्पेंड कर सको। अगर आप वर्किंग हो, आप टाइम नहीं निकाल पाते आउटडोर जाना, सिर्फ आप घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इसी तरह की लाइफ में बिजी रहते हो, तो प्लीज़ अपने घर में आप पेड़ पौधे लगाना शुरू करें। और ये काम कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल दोनों। सिर्फ ये नहीं कि जो फीमेल्स हैं केवल वही गार्डनिंग करें, मेल भी यहाँ पे गार्डनिंग करें। हरी सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा खाना शुरू करें। अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो हरे फल खाना स्टार्ट कर सकते हो। और ग्रीन कलर को आपने अपनी लाइफ में यूज़ करना है नेक्स्ट 5 वीक्स तक। मैं जानती हूँ ये टाइम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 5 हफ्ते ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली। तो आपको ग्रीन कलर हीलिंग देगा, आपका हार्ट चक्रा धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा। और जब आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होगा, आप लव की एनर्जी को रिसीव करने में भी और देने में भी काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ोगे। अदरवाइज़ आपके दिमाग में टेंशन, स्ट्रेस और एक बर्डन लगा रहेगा कि मेरे रिश्ते में आगे क्या होगा। तो ये पर्सन अभी थोड़ा एटीट्यूड में है। इस इंसान को आपसे उम्मीदें ज़्यादा हैं और खुद से कोशिश करने से ये अपने आप को रोकते हैं। ये भी हो सकता है कि इनको अपने आप में ही कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, या ये कभी कभी फील करते हैं कि जो हूँ मैं ही हूँ। एटीट्यूड में रहना, और लोगों को चाहते हैं कि मेरी तरफ अटेंशन दें, लोग मुझे प्रपोज करें, लोग मुझे रूठने पर मनाएं, लोग मेरी वाहवाही करें, मतलब कॉम्प्लीमेंट्स दें। ये इनके हर जगह पे ऐसा एटीट्यूड जो पास्ट में रहा है, वही इस इंसान को सच्चे प्यार के काबिल नहीं बना पा रहा। क्योंकि जब आप फेक दुनिया में, सुपरफिशियल रियलिटी में जीते हो, तो आप सही लोगों को पहचान नहीं पाते। अगर आपके मुंह पर आकर कोई इंसान ये बोले कि वाओ आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, या तुम्हारी जैसी तो कोई है ही नहीं, तो ये सुनकर हमें उस टाइम तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें कि क्या हमारे अलावा दुनिया में और कोई सुंदर नहीं है, बिल्कुल है। तो कभी कभी ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना मटेरियल वर्ल्ड में बिजी हो जाते हैं। अभी भी ये पर्सन पैसा, मनी, फेम और कुछ ऐसे लोगों की संगत में पड़े हुए हैं जो मुझे बहुत ही टॉक्सिक और नेगेटिव वाइब दे रहे हैं।
इसीलिए इस पर्सन का जो दिमाग है ना, वो पैसा और नाम इसकी तरफ दौड़ रहा है। तो अभी ये सच्चे प्यार के बारे में इतना ज़्यादा फील करने के बाद भी एक्शन नहीं ले पा रहे। तो अभी ये किसी अनहेल्दी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, चाहे वो टॉक्सिक फ्रेंड सर्कल हो या नेगेटिव लोगों का अटेंशन हो, या फिर इनकी खुद की एनर्जी इतनी नेगेटिव हो गई है जिसको क्लियर में करने में और इनको सही लोगों को पहचानने में ना थोड़ा टाइम लगने वाला है। इसीलिए मैंने 5 से 7 हफ्तों का टाइम आपको रीडिंग में दिया है, क्योंकि इनके जो थॉट है वो बहुत जल्दी आपको लेकर बदल रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो शायद कैंडल वैक्स रीडिंग बहुत देखते हैं, और शायद रीडिंग देखने के बाद भी आपको रीडिंग्स की एनर्जी पर कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं हो पाता, आप डबल माइंड फील करते हो। अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ मुझे कुछ एंजल नंबर्स भी मिले हैं, स्पेशली 555 मिला है, 777 मिला है, 222 मिला है, 369 और 1313। ये नंबर आपको अगले 5 से 7 हफ्तों में अगर नज़र आते हैं तो आप उस टाइम समझ जाना कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपने फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। ज़्यादा इस इंसान की बातों में आना नहीं है और ज़्यादा इस इंसान पर शक नहीं करना। अब इनके बीच का जो बैलेंस है वो आपको बनाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों के पार्टनर की जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, यानी कि अपने दिल की बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेज आ गए हैं यहाँ पर। सबसे पहला मैसेज है, आई मिस आवर लास्ट मीटिंग। वाओ, कितना क्यूट मैसेज आ गया है। मिलने की एनर्जी है भाई, ये पर्सन तो मिलना चाहते हैं आपको। अभी तक इतनी लंबी चौड़ी रीडिंग में मुझे लग ही रहा था कि अगले आने वाले टाइम में कुछ ऐसा सरप्राइज़ भी हो सकता है जो आप भी इन्हें दे सकते हो, क्योंकि कई बार हम भी अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाते, चाहे हमें उन पर कितना भी गुस्सा हो, चाहे हम उनके साथ काफ़ी टाइम से मिले ना हो, फ़ोन पे बात ना की हो, फिर भी एक ऐसा इंसान जो हमारे दिल में बैठ गया है वो हमारे दिल से निकलता नहीं है, और हमारा मन करता है कि एक बार तो बात करके ही रहूँगा या एक बार तो मिलकर ही रहूँगा। तो मुझे लग रहा है काफ़ी लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, काफ़ी ऑन एंड ऑफ रिलेशन आप दोनों का रहा है, थर्ड पार्टी भी है, फिर भी उसके बाद आप दोनों साथ में आना चाहते हो, इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हो, और यही उनकी एनर्जी लग रही है मुझे, क्योंकि इनका मैसेज है आई मिस आवर लास्ट मीटिंग। पिछली मुलाकात इनको बहुत याद आ रही है। आप इन्हें पिछली मुलाकात में जब भी मिले हो, चाहे वो मुलाकात सिर्फ फ़ोन पर रही थी या फिर आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने मिले थे, जो लास्ट टाइम मीटिंग हुई है ना, उसका इम्पैक्ट इनके ऊपर एनर्जेटिकली और इमोशनली बहुत पड़ा है। तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि इनकी एनर्जी है आपसे फिजिकल मीटिंग करने की। ज़्यादा कार्ड्स तो यही आए हैं। अब ये डेट पर ले जाना चाहते हैं या फिर ये सिर्फ आपको सिंपली सॉरी बोलना चाहते हैं, वो भी आमने सामने, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन आपके मूड के अकॉर्डिंग, कि आपका उस समय मूड कैसा है उसके अकॉर्डिंग कोई प्रॉम्प्ट डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको ना काफ़ी लविंग और बहुत ही फेमिनिन एनर्जी में देखते हैं। उनको लगता है कि आपके पास आकर उनके सभी दुख और दर्द, सभी परेशानियां उस टाइम के लिए उन्हें भूल जाती हैं, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी फील करते हैं आपसे। कई बार इन्होंने बोला भी होगा कि मैं कहीं भी जाता हूँ ना, मुझे तुम्हारे सारे साइन मिल जाते हैं। आपसे जुड़े हुए कुछ एनर्जीज इनको फील होती होंगी,
या कहीं पर इनको आपके नाम से जुड़ा हुआ कोई साइन दिख जाता होगा, या जो बातें आप दोनों ने साथ में की हैं वो बातें उनको किसी भी रूप में दिखती हैं या फील होती हैं। मैं आपको उदाहरण देती हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए आप टीवी देख रहे हो, टीवी में आप कोई शो देख रहे हो, कोई सीरियल देख रहे हो, और उस शो में, उस सीरियल में जो स्टोरी है उसके करेक्टर का नाम आपके पर्सन के नाम से मैच कर गया। ज़रूरी नहीं है फर्स्ट नेम मैच करे, निक नेम भी मैच कर सकता है। तो हमें लगता है कि ये क्या, मेरी तो बात भी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी भगवान ने मुझे साइन दे दिया। तो मतलब ये है कि वो इंसान वहाँ बैठकर आपको भी याद कर रहा है या कर रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने उस टाइम ही आपको याद किया है, हो सकता है उस दिन में कितनी बार याद किया है, सुबह किया, दोपहर को याद किया, शाम को याद किया या रात को किया, लेकिन वो एनर्जी प्रेजेंट है उनके इर्द गिर्द, उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपसे जुड़ी हुई यादें उनको हिंट देती हैं। और ये एक सबसे बड़ी निशानी होती है स्पिरिचुअल कनेक्शंस की। खैर, इसके बाद अगला चैनल्ड मैसेज है, प्लीज डोंट से यू वांट टू मूव ऑन, आई कैन नॉट हैंडल इट। ये तो है ही, जब कोई इंसान किसी को बार बार मौके मांगेगा, बार बार इंतज़ार करवाएगा, बार बार झूठ बोलेगा, बार बार ये कहेगा कि अब मैं पहले से ज़्यादा बदल गया हूँ, अब मैं तुम्हारे लिए वही करूँगा जो हम दोनों के रिश्ते के लिए सही हो, लेकिन वो फिर भी वैसा ना करे, तो हमारा उस इंसान से भरोसा उठ जाता है। आज की रीडिंग में आपके कुछ कार्ड्स मेरे सामने जो आए हैं, उन्हें देखकर मुझे जो समझ आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने इस इंसान को एक फाइनल जजमेंट के लिए बोला है कि जो तुम्हारा डिसीजन है, जो तुम्हारा आखिरी फैसला है, मुझे वो बताओ, मुझे लटकाओ मत। और उस बात को सुनकर ये पर्सन एकदम से घबरा गए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप उनकी लाइफ से अब नहीं और स्टक रहने वाले, आप उनकी लाइफ से दूर चले जाओगे, क्योंकि इन्होंने आपसे कई मौके लिए हैं और आपने इन्हें बहुत मौके दिए हैं बदलने के लिए। तो जिन लोगों ने अपने आप को स्ट्रांग बना लिया है, जिन्होंने अपने हेल्दी बाउंड्रीज को समझ लिया है कि मेरे को अब लाइन क्रॉस नहीं करनी, मुझे इनकी मीठी मीठी बातों में नहीं आना, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी सेल्फ एस्टीम है और प्राइड है, मुझे इनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो ये पर्सन डर गए हैं और कह रहे हैं कि आप मूव ऑन मत करो, आप आगे ना चले जाओ किसी और के पास, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और उस टाइम की सिचुएशन इनसे हैंडल नहीं होगी। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, आपका सही या बुरा फैसला सिर्फ आपको पता है कि आपका रिश्ता इस इंसान से कैसा रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। यहाँ पे तो हज़ारों लाखों लोगों की एनर्जी आती है। अब उनमें से कितने लोगों के पार्टनर चाहते हैं कि आप उनसे शादी करो, और कितने लोगों के पार्टनर चाहते हैं कि वो अभी भी आपसे टाइम लेना चाहते हैं। तो हमें 100% उस चीज़ की कभी भी ऑनलाइन रीडिंग्स में क्लैरिटी नहीं मिलती। उसके लिए आपको अपनी पर्सनल गाइडेंस या अपनी कंसल्टेशन ज़रूर लेनी होती है, वो चाहे आप किसी से भी ले लो। आपके खुद के कोई एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई टारो रीडर हैं जिन पर आपको ट्रस्ट हो, आप उनसे अपनी रीडिंग ज़रूर लो। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशंस लेना चाहते हो कि क्या मेरा इस व्यक्ति के साथ भविष्य है, क्या हम दोनों हमेशा के लिए एक हो सकते हैं, क्या हम दोनों के बीच में से तीसरा इंसान हमेशा के लिए जा सकता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके। पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही अपने ज़िंदगी में आपको संभल कर आगे बढ़ना होता है।
मेरे से कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी, आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो। और जिन्होंने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टा हैंडल है, उसका ऑफिशियल लिंक आपको इस चैनल के किसी भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप जब भी उस लिंक को क्लिक करोगे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर पहुंच जाओगे। चाहे आपको हीलिंग लेनी है, उपाय लेने हैं, स्पेल्स करवाने हैं, रिचुअल्स करवाने हैं, या जानना है अपनी लाइफ की किसी भी समस्या के बारे में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मेरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, ईमेल आईडी नहीं मैं देती, ना ही मेरी कोई वेबसाइट है। कभी भी कोई भी आपको टॉक थ्रू टैरो का मैसेज करे, चाहे कमेंट में मैसेज करे कि हम टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं, आप हमें यहाँ पे कॉल कर लो, यहाँ मैसेज कर लो, तो वो लोग स्कैमर्स हैं, तुरंत उन लोगों को ब्लॉक कर दो। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत लोग कमेंट में मैसेज करते हैं कि आपके नाम से फेक आईडी बना ली है, फेक अकाउंट क्रिएट किए हैं, तो उनको ब्लॉक करवा दिया जाता है। चलिए अब वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। अगर मैं इनके नेक्स्ट एक्शन की बात करूं तो मुझे लगता है कि अभी तक कोई अर्दी एनर्जी नहीं मुझे मिली, यानी कि मुझे एक ऐसी स्टेबिलिटी वाली एनर्जी आपके पर्सन के ना एक्शंस में दिख रही है, सिर्फ सबकॉन्शियस दिख रही है, और वो भी बहुत इमेच्योरिटी के साथ। तो ये हो सकता है कि ये पर्सन कोई प्लान तो बना रहे हैं कि इस रिलेशन में रहना है, इस रिलेशन को रंगीन बनाना है, इस रिश्ते में प्यार के साथ साथ फन, एंटरटेनमेंट, जॉय, प्लेजर, हार्मनी और पीस लाना है। बट उनका जो एफर्ट डालने का नज़रिया है वो आपकी तरह नहीं है। थोड़ा ये इंसान मुझे मनमौजी स्वभाव का लग रहा है, या इस इंसान की प्रायोरिटीज़ अपने जीवन में कुछ और है। इन्होंने शायद प्यार को पहले नंबर पर नहीं रखा हुआ, इन्होंने पहले नंबर पे अपनी फैमिली को, उसके बाद अपने काम को, तीसरे नंबर पे इन्होंने खुद को रखा है, चौथे पे ही आपको देखते हैं। तो कुछ चीज़ें इनको बदलनी होंगी, और इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ अभी बहुत धीमी धीमी गति से इनको समझ आ रही है। लाइफ में स्पिरिचुअलिटी क्यों ज़रूरी है वो इनको समझ आ रहा है। तो इनका जो माइंड है, बॉडी है और सोल है, उसकी अलाइनमेंट भी बैलेंस में नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर शायद दिखावे की ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं और बहुत जल्दी ऐसे टेम्परेरी कनेक्शंस में फंस जाते हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं है। तो अभी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, बट कोशिश करने की एनर्जी बहुत ही स्लो है, और ये किसी बड़े रिस्क को उठाने से अपने आप को रोक रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ऐसा कुछ गलत ना हो जाए जिससे आप नाराज़ हो जाओ या घर वाले नाराज़ हो जाएं। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का इस पर्सन के साथ सीक्रेट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ लोग मैरिड लग रहे हैं और वो इस पर्सन से प्यार में पड़ गए हैं। लेकिन अब ये पर्सन आपके रिश्ते से आना जाना लगाकर रखते हैं। आपको चाहिए स्टेबिलिटी, आपको चाहिए कि ये पर्सन अपनी रियलिटी के साथ इस रिश्ते में मुझे रखे, अदरवाइज आप एक क्लियर आंसर चाहते हो जो वो ये दे नहीं पा रहे आपको। तो मुझे लगता है थोड़ा कन्फ्यूजन अगले कुछ दिनों में बढ़ सकता है। आपके माइंड में स्ट्रेस बढ़ना या दिल में डाउट आना कि हम दोनों का पता नहीं फ्यूचर होगा या नहीं होगा, इस एनर्जी में आप अगले कुछ दिन में थोड़ा सा टेंशन ज़्यादा लेने वाले हो, जो कि आपको नहीं लेनी, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके हाथ में है, कुछ नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पर्सन को ना फियर ऑफ रिजेक्शन भी है। कुछ लोगों के पार्टनर शायद इसी वजह से वापस नहीं लौट रहे।
आपके रिश्ते में उनको लगता है कि अब बहुत देर हो गई है, अगर मैं वापस जाऊंगा तो मुझे क्लियरली मुंह पर नो बोलकर मेरी इंसल्ट कर दी जाएगी। तो ये अपने आप को इसी वजह से रोके हुए हैं कि आप ही इन तक पहुंच बना लो, आप ही इन तक कांटेक्ट में आ जाओ। तो ये थी आज की रीडिंग। राशियां यहाँ पर सारी आई हैं। अगर आपने आज की रीडिंग को एंजॉय किया, वीडियो को लाइक ज़रूर देना। आज आपने कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल। अगर कोई भी एंजल नंबर आपको दिख रहा है, जैसे 777 दिख रहा है, 555 दिख रहा है, 111 दिख रहा है, आप उस एंजल नंबर को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालो ताकि आपकी एनर्जी इस चैनल से कनेक्ट हो जाए और जो भी आज की रीडिंग में आपने सुना है वो धीरे धीरे आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाए। और जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया टॉक थ्रू टैरो को, तो वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन साथ ही है, उसे दबा दें। साथ में घंटी का निशान है, उसे भी दबा दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी लूँगी आपसे विदा और मिलूँगी अगले एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।